दोस्तों, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बरेली शरीफ के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा, आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने यह आह्वान किया था कि आज बादे नमाजे जुमा वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। इसके पीछे की वजह यह बताई कि आज की इस मौजूदा सरकार में न हमारी खानकाहें महफूज है, न हमारी मसाजिदें, न मदरसे। आज हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। उनकी मसाजिदों को, उनके मदरसों को, उनकी शख्सियत को, उनकी कहा सकता है शिनाख्त को मिटाने की कोशिशें हो रही है। और इसी की वजह से इसके विरोध में खास करके ज्ञानवापी मस्जिद का जो फैसला आया उसके बाद मौलाना तौकीर रजा काफी खफा थे। और इसी बीच मौलाना सलमान अजहरी की भी गिरफ्तारी हो गई, जिसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने यह सीधे सीधे देशवासियों को आह्वान किया कि अगर आज देश की सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है तो हमारे पास आखिरी रास्ता यह है कि हम अपनी गिरफ्तारी दे दें। और आज जब बादे नमाजे जुमा जब मौलाना तौकीर रजा गिरफ्तारी देने के लिए निकले बरेली शरीफ में, इसी दरमियान ये देखा गया कि पुलिस प्रशासन ने उन्हें डिटेन कर लिया है। जी हां, पहले तो मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब गिरफ्तार कर लिए गए और अब मौलाना तौकीर रजा को डिटेन कर लिया गया है। आप तमाम लोगों को बता दें दोस्तों कि उन्होंने मीडिया में साफ साफ इस बात के बारे में कही थी कि किस तरह से इस देश में आज के दौर में मसाजिदें महफूज नहीं है। हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, हमारे मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है, हमारे मदरसों को तोड़ने की साजिशें रची जा रही है, हमारी मस्जिदों को छीनने की साजिशें रची जा रही है। और उन्होंने सीधे सीधे ये बात बताई कि किस तरह से देश के मुसलमानों के हालात सही नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने देश के प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए ये बात बताया कि आज से पहले इतना ज्यादा निकम्मा प्रधानमंत्री देश को नहीं मिला। उनके इस वक्त में, उनके इस गवर्नमेंट में भारतीय मुसलमानों के हालात काफी खराब हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि उन्होंने, मौलाना तौकीर रजा ने आज बादे नमाजे जुमा मसाजिद के ऊपर चढ़ करके उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि नमाज के बाद हमने ये ठाना था कि हम अपने साथियों के साथ जा करके खुद हिरासत में लेने के लिए पुलिस के पास पहुंचेंगे कि लीजिए हमें बंद कर लीजिए। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की बात हुई, जिसके बाद जैसे ही मौलाना तौकीर रजा अपने साथियों के साथ निकले, पुलिस प्रशासन की बल वहां पर पहुंच गई। हजारों की संख्या में उसके बाद लोग भी उमड़ पड़े थे और लोगों ने मौलाना तौकीर रजा के डिटेन होने के बाद जम करके नारेबाजी की है। लेकिन इस बीच सबसे पहले हम आपको 2-3 भाषण सुनाना चाहेंगे। सबसे पहले सुनिए कि मौलाना तौकीर रजा ने मस्जिद के पास से क्या कुछ बयान दिया है। इंशाअल्लाह तौकीर आगे आएगा, तुम्हारी जरूरत बाद में पड़ेगी इंशाअल्लाह। हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत मनपसंद तरीके से दुरूद शरीफ करते हुए आप लोग अपने घरों को वापस आइए और शहर का अमन बिल्कुल किसी हालत में नहीं बिगड़ना चाहिए। कोई धक्का भी दे दे तो सब्र कर लेना, हाथ जोड़ लेना उसके सामने, ठीक है? चलिए, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह। आज ये गिरफ्तारी दी है, ये गिरफ्तारी का आंदोलन हमें पूरे हिंदुस्तान में चलाना है और अपने उलमाए किराम की, अपने मदरसों की, अपनी मस्जिदों की, अपने ईमानों की हिफाजत हमें खुद करनी है इंशाअल्लाह। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके मुझ पर भरोसा करो। मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे काम करने दिया जाए। तो दोस्तों, सुना आपने मौलाना तौकीर रजा को कि किस तरह से उन्होंने मस्जिद के ऊपर से बयान दिया है। उसके बाद हम आपको दिखाएं कि किस तरह से वहां पर जो उनके चाहने वाले लोग थे उन लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो भीड़ है, और ये सुनिए। अपने
लोगों से ये अपील कर रहे हैं और इस दरमियान उनके डिटेन होने के बाद नारेबाजी की गई। जो आपने देख सकते हैं ये हुजूम मौलाना तौकीर रज़ा के साथ निकली थी। एकदम से पूरा का पूरा आप भीड़ देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हज़ारों की तादाद में लोग उनके समर्थन में उमड़ गए थे और उनको जो डिटेन किया गया उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे कि आखिर क्यों उन्हें डिटेन किया गया है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन के द्वारा, आप देख सकते हैं कि किस तरह से और लोगों ने नारेबाजी भी की। ये मौलाना तौकीर रज़ा आपको दिखाई दे रहे होंगे जो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए निकले थे, उसके बाद उन्हें डिटेन कर लिया गया है। आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस तरह से भारत के मुसलमान जो हैं वो अब कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं और अपनी उस परेशानी की वजह से वो अब सड़क पर उतर गए हैं। ये मौलाना तौकीर रज़ा आपको दिखाई दे रहे हैं। देश में मुफ्ती सलमान अजहरी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से नारेबाजी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि लब्बैक या रसूल अल्लाह और के नारे से जो है पूरी तरीके से गूंज रहा है लब्बैक या रसूल अल्लाह और मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा करो। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने मौलाना तौकीर रज़ा को डिटेन कर लिया है। ये पुलिस प्रशासन उन्हें ले करके निकल गई है और उन्हें अब ले जा करके इन्हें डिटेन कर लिया गया है, यानी कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अभी मौलाना पहले तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, 3 दिन की पुलिस कस्टडी में है और इस बीच मौलाना तौकीर रज़ा को भी अरेस्ट कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है। उन्हें अब पुलिस थाने ले जाया गया है। आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से आप देश में जो है मुसलमानों को लेकर के जो मौलाना जो उलेमा है वो अब अलग तरीके से जमीन पर उतर करके सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा। ये मौलाना तौकीर रज़ा को ले जाया गया है। तो इस तरह के तमाम मामलात आप समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे और ये अब लाइव तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे। ये इत्तेहाद मिल्लत, आपको बताएं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल बरेली शरीफ के प्रमुख है मौलाना तौकीर रज़ा, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्होंने ज्ञानवापी मामले पर जेल भरो की बातें कही थी। यहाँ पर जो एक उनका स्पीच है उसमें उन्होंने जो मुख्यतः बातें कही वो ये कि तुम हमारे घरों पर बुलडोजर चला दोगे, हम चुप बैठेंगे, अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं लेता है तो अपनी हिफाजत हम खुद करेंगे। हमें कानून ने अधिकार दिया है कि अगर कोई हम पर हमला करे तो हम आत्मरक्षा में उसे जान से मार दें। क्या यह विवादित बयान है? क्या मसाजिदों पर होते हमले देखते रहना चाहिए? तो ये आप तमाम लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि मौलाना तौकीर रज़ा ने जो बात कही है आपको क्या लगता है कि ये कितनी सही बात है और नहीं सही बात है? आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो मुफ्ती सलमान अजहरी हो, मौलाना तौकीर रज़ा हो या फिर हिंदुस्तान का वो कोई एक अदना सा इंसान हो। अगर उसके साथ जुल्म हुआ है तो हम आप तक उसकी तमाम रुदात लेकर के पहुंचेंगे। आप तमाम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।